अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अजीम अली आपको टेक्निकल अजीम यूट्यूब चैनल में वेलकम कहता हूं। दोस्तों आज हमारी जो है वीडियो एडिटिंग की क्लास नंबर 3 है। इस वीडियो में हम जो है एनोटेशन, ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम रीड करेंगे। ये पूरा फंक्शन इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने बिल्कुल उसी तरह मीडिया एक इंपोर्ट कर लेना है। जैसे कि मेरे पास एक मीडिया है, इंट्रो ही मेरा है, मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ। ये मैंने ट्रैक नंबर 1 में रख लिया है। उसको ट्रैक नंबर 1 में रखने के बाद मैं इसका साइज बड़ा करता हूँ, इसको यानी 180 बाई 720 720 उसको रखता हूँ और एनोटेशन की जाता हूँ। इसमें क्या आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैंने इस तरह की जो है चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं कि कुछ भी एक वर्ड है, एक स्पेसिफिक चीज़ को है वो नोट करने के लिए, इसको हाईलाइट करने के लिए आप इस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये जो एरो है इसको आपने ड्रैग करके ले आना है। सिंपल यहाँ पे ये मैंने ड्रैग करके लिया है और यहाँ पर इसको मैंने जब सिलेक्ट किया तो ये देखिए ये मेरे पास आ चुका है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ से सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और टेक्स्ट में जो भी लिखना चाहता हूँ वो मैं लिख लूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने लिखा तो ये हमारा जो है वो सिंपल इसमें ऐड हो गया। बिल्कुल इसी तरह अगर आप सिंपल टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो ये ले आते हैं। ये हर चीज़ की शेप बनी हुई है, ये आप यहाँ से कोई भी ला सकती है। अगर इसकी में आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो इसका क्या है, कलर आप चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड वगैरह कर सकते हैं, इसका जो साइज़ है उसको बड़ा छोटा कर सकती है। ये देखें ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ये ऑटो रोटेट टेक्स्ट है, इसको अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये अनचेक यानी चेक की रहने दें। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये है। इसमें भी क्या है जी, इसमें ये मैं आल पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए इसमें हमारे पास मुख्तलिफ एरोज मिल जाते हैं, जो आप मुख्तलिफ जो पॉइंट है उस पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आल के अंदर, इसके अंदर भी अगर देखें, आल के अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह मिल जाती हैं जो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी शेप्स होती हैं, इसके अंदर आप यानी कि जो है राइटिंग लिख सकते हैं। उसके बाद शेपीज हैं, शेप्स के अंदर भी बिल्कुल इसे अगर आपको स्पेसिफिक पॉइंट है, आप यहाँ नीचे कोई लोअर पट्टी चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको जो है रेक्टेंगुलर को इस्तेमाल करेंगे। रेक्टेंगुलर को इस्तेमाल करने के लिए आपने सिंपल इसको ड्रैग करके ले आना है। हर चीज़ जो भी आप लगाना चाहते हैं उसको आपने ट्रैक वाइज लगाते जाना है और यहाँ पर आपने जो है वो इसको इस्तेमाल करना है। जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसको ट्रांजैक्शन यहाँ से हम दे सकते हैं, ट्रांजैक्शन में बताता हूँ आप किस तरह देते हैं। उसके बाद ये है जो है वो हमारा ये फंक्शन है कि हम अक्सर जो है वो चीज़ों को हाइड करना चाहते हैं कि कोई हमारी जो है प्राइवेसी होती है उसको हम वीडियो के अंदर, जैसे कि आप फ़ोन नंबर है या आपकी कोई और चीज़ है, एड्रेस है, तो आप उसको चाहते हैं कि आप हाइड करें, तो उसके लिए आपने ये जो चीज़ है ये इस्तेमाल करनी है। ये देखिए ये जो मैं इतना पॉइंट है ये हाइड हो गया, मैं इसको साइज़ को छोटा कर सकता हूँ। ये देखिए तो ये मैंने इस्तेमाल करना है, जहाँ तक करना है वहाँ तक इसको मैंने यानी कि जिस वीडियो के जिस पॉइंट तक ले जाना है तो वहाँ तक मैंने इसको ड्रैग कर लेना है और ये हमारा जो है वो वहाँ पे काम कर जाएगा पिक्सेलेट। उसके बाद है ये ब्लर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये नेक्स्ट है, ये भी इसी के लिए इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। ये मैं अगर ये इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं ट्रैक वाइज हर चीज़ ऊपर रखी जा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ आ जाए कि ये ट्रैक वाइज काम हो किस तरह होता है, कि यानी कि ये एक वीडियो के ऊपर हर चीज़ आ रही है। ये देखिए ये जो है मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखिए ये जो है ये इसका जो बॉक्स है वो है, इसको आप जितने साइज में करना चाहते हैं हाईलाइट, अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं इस तरह चीज़ों को हाईलाइट करता हूं, तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। एरो का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, किसी चीज़ को यानी कि दिखाने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए टिक का है, क्रॉस का निशान है, एरो का निशान है, बिल्कुल इसी तरह ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है कीबोर्ड कंट्रोल। कीबोर्ड कंट्रोल उन चीज़ों में इस्तेमाल होता है जहाँ पर आप ट्यूटोरियल वगैरह या कोई और चीज़ें बनाते हैं। इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, बिल्कुल आपने जिस पॉइंट पे आप चाहते हैं कि मैं ये की बताना चाहता हूँ, आपने उस पॉइंट पे ड्रैग करके ले आना है, इसको ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये आपके सामने आ जाएगी। जैसे ये आएगी तो आपने इसको जिस जगह पर रखना चाहते हैं वहाँ तक ले आना है और इसके ऊपर जब आपने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Ctrl+A मेरे पास कीज़ आ चुकी है। आपने क्या करना है, जैसे कि मैं अब दबाता हूँ, ये मैंने 3 की दबा दी है। ये देखिए Alt+C, ये देखिए Alt+C मैंने दिखाया, Alt+C Alt+C, ये देखिए ये मेरी जो है की यानी कि कीज़ की शक्ल में आ गई। जो मेरे Alt+C हर यूज़र को समझ आ जाए कि ये जो कमांड्स है, ये कौन चीज़ बता रहे हैं, ये Alt+C है। तो यहाँ से आप ये कमांड्स इस्तेमाल कर सकती हैं।
تو اینوٹیشن تو کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹرانزیکشن. میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتا دیتا ہوں. ٹرانزیکشن کی انشاءاللہ ہم جو ویڈیو ہے وہ کمپلیٹ اس میں ایڈٹ بھی کریں گے. پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ٹول کس طرح سمجھ لیں, اس کے بعد اس کے اندر مکمل ایڈیٹنگ ہے وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا. اس کے بعد ٹولز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر مختلف کیٹیگری وائز بھی ہیں, اور یہاں پر میں نے آل پہ کلک کیا. یہ میرے پاس سارے جو ہے ٹرانزیکشن آئے ہوئے ہیں. ٹرانزیکشن کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے, جب میں نے اس کو ڈریگ کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے یعنی کہ ایک چیزیں ہائی لائٹ کرنی شروع کر دی اس لیے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کہ یہ یلو چیزیں ہیں یہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں. کرنے کے لیے استعمال کرنے کے اس لیے آپ نے درمیان میں رکھ کے اس کو چھوڑ دینا ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ 2 ہو گئے ہیں, ہائی لائٹ ہو گئے ہیں, اس کا کلر چینج ہو چکا ہے. بالکل آپ اسی طرح اگر میں اس پہ استعمال کرنا چاہوں تو میں نے اس کو جب ڈریگ کرنا تو یہ میرے پاس یلو نشان بن گیا. جیسے میں نے اس کے اوپر رکھا تو یہ میرے پاس گرین نشان بن چکے. اس کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے پاس ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس میں ایڈ ہو گیا. اب یہ جو ویڈیو ہے جب یہ اوپن ہوگی یعنی کہ رینڈر ہو کے کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ جو ہے یہ اس میں افیکٹ نظر آئے گا. یہ ایک افیکٹ کے تھرو وہ ہے وہ آئے گی. یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا پیچھے کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں سے سمجھ آئے. یہ دیکھیں یہ جو پوائنٹ ہے یہ اس کے اندر افیکٹ لگا ہوا ہے. افیکٹ کے تھرو یہ ایرو ہے وہ شو ہو رہا ہے. تو اس طرح آپ جو ہے مختلف افیکٹ ہیں وہ یہاں سے استعمال کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ افیکٹ ہے یہ آپ ٹرانزیکشن یہ آپ یہاں سے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جو ہمارا بیہیویئر اور اینیمیشن, یہ چیزیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ریڈ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.